क्या होता अगर कभी हमने ये नहीं ईजाद किया होता? प्लास्टिक थी तो ये बहुत इनकलाबी ईजाद, लेकिन अब ये हमारे समुद्रों में बढ़ गई है और इसकी वजह से हजारों व्हेल्स, परिंदे और दूसरी समुद्री जानें जा रही हैं। हमारे इर्द-गिर्द कितना प्लास्टिक होगा? क्या इस प्लास्टिक के बगैर हमारी ज़िंदगी कम आरामदेह हो जाएगी? हम जानवरों की कितनी प्रजातियां बचा सकेंगे अगर प्लास्टिक बिल्कुल बंद हो जाए? आप देख रहे हैं अर्शमान टीवी, और अगर प्लास्टिक न कभी ईजाद होता तो क्या होता? आपका प्लास्टिक बैग असल में केमिकली बनाया गया नेचुरल ऑयल और गैस होता है। आप इसको तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं और इस्तेमाल के बाद फेंक सकते हैं, लेकिन ये कभी भी इस रोटी के टुकड़े की तरह गलेगा नहीं। 1950 से लेकर अभी तक हम 6.3 बिलियन टन का प्लास्टिक बना चुके हैं, जिसमें से 12% हम दोबारा इस्तेमाल कर चुके हैं और 9% हम जला चुके हैं। इसके बाद भी हमारे पास 4.9 बिलियन टन का प्लास्टिक कचरा मौजूद है, जिसको अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चट्टान बन जाएगी। इस प्लास्टिक का ज्यादातर हिस्सा हमारे समंदरों में जाता है, जिसकी वजह से लाखों समुद्री जानवर मरते हैं, क्योंकि वो इस हजम न होने वाले प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं। अगर हम इस प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दें तो हम हजारों समुद्री जानें बचा सकेंगे जो इस प्लास्टिक में फंसकर या इसे खाकर मरती हैं। लेकिन फिर हमारा क्या होगा? हमारी मामूली जिंदगी कैसी होगी और हम इस प्लास्टिक पर कितना इंहिसार करते हैं? यहाँ तक कि अगर हम अपने प्लास्टिक के डब्बे जिसमें आप दिन का खाना काम पर लेकर जाते हैं उससे गुरेज करें या रोजमर्रा के काम में कागज का बैग इस्तेमाल करें, तो आप फिर भी बिल्कुल प्लास्टिक फ्री होने से बहुत ज्यादा दूर होंगे। प्लास्टिक हर जगह है। आपके कोल्ड ड्रिंक के कैन में भी प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम के साथ। इस प्लास्टिक के बगैर आपकी कोल्ड ड्रिंक 3 दिन में खराब हो जाए। कागज के कप में भी एक बारीक सी प्लास्टिक की लेयर होती है। आपको क्या लगता है इसमें लिक्विड कैसे रहते हैं? प्लास्टिक के बगैर हमारे पास टी बैग भी ना होते, क्योंकि पॉलीएथेनाइज के साथ टी बैग को सील करने में यही मदद करता है। प्लास्टिक के बगैर आपकी ग्रोसरी शॉपिंग बिल्कुल अलग होगी। आपकी ड्रिंक्स कांच की बोतल में आया करेगी और आपको ग्रोसरी कागज के बैग या फिर गद्दे के डब्बे में रखनी पड़ेगी। प्लास्टिक की पैकेजिंग का सबसे बड़ा फायदा ये कि ये हमारे खाने को ज्यादा लंबे अरसे तक ताज़ा रखने में मदद करता है। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के इस बुनियादी तरीके के बगैर हमें खाना मुकामी उगाना पड़ेगा और ये खाना सिर्फ उसी मौसम में मिला करेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जमीन के ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ होगा और ये हमारे लिए सबसे बड़ा माहौली मसला बन जाएगा। हमारे कपड़े सिर्फ कुदरती फाइबर के होंगे, न ही पॉलिएस्टर की जुराबें होंगी, न ही नायलॉन के जोड़े, न ही स्वेटर, और आप अपनी फ्रीज जैकेट को भी अलविदा कर दें। गर्माइश और पानी से बचाने वाले सूट्स भी नहीं होंगे। प्लास्टिक के बगैर आपके फोन और कंप्यूटर के सर्किट कभी नहीं बन सकेंगे। यहाँ तक कि 19वीं सदी से इलेक्ट्रॉनिक में प्लास्टिक इस्तेमाल होता था, जिसे बैकलाइट कहते थे। प्लास्टिक के बगैर हम 18वीं सदी में ही फंसे होंगे, जहाँ पर हम गैर पायदार और खतरनाक रबड़ इस्तेमाल कर रहे होंगे वायर्स के लिए। ये सारी तरक्की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक से हासिल की है, ये कभी भी ना होती, लेकिन कम से कम हम प्लेनेट को गंदा तो ना कर रहे होते प्लास्टिक की बोतल, कॉफी कप, टूथब्रश और दूसरी प्लास्टिक की चीजों से। ना ही 700 समुद्री प्रजातियां प्लास्टिक की वजह से अपनी जान दे रही होती। अगर आपको कोई फिक्र नहीं है प्लास्टिक के बगैर रहने की, तो आप केन्या या बांग्लादेश जाकर रह सकते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना जुर्म है, और साथ में आप ये वाला कीड़ा रख सकते हैं, क्योंकि 6000 वैक्स फॉर्म 1 घंटे के अंदर एक पूरा प्लास्टिक बैग खा जाते हैं।